देखिए, कल का एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात कह देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को लॉजिक के साथ बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी हवा-हवाई के अंदर बात नहीं करता हूँ। जैसा कि आप लोग किसी और का वीडियो वॉच करते हो जहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखाया जाता है, डेटा दिखाया जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है बिना लॉजिक का। ठीक है? देखिए, कल के दिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या कहा था? मैंने कहा था जो इस लेवल के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, कैसे बाय करेंगे, सारा कंडीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल भी रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा। तो देखिए, जहाँ मर्ज़ी जिसका मर्ज़ी जाकर के एनालिसिस का वीडियो जाकर के देख लेना, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होता है, ना कि झूठ की जीत होता है। यहाँ आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल के दिन बैंक निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा और गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहाँ पर कॉल बाय करना है और कहाँ पर पुट बाय करना है, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक बात का यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चेन नहीं दिखाया जाता है, ना तो डेटा दिखाया जाता है। जो यहाँ पर चार्ट पर दिखेगा मुझे वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कल के दिन देख सकते हो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा भी था, जो अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो। क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है? आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, देख भाई, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कंडीशन बताया था, मेरे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। तू लोग तो यहाँ पर सिर्फ तुक्काबाजी करने आया है, तो सुन ले, तुक्काबाजी करने से तेरे लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये बात तो ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर तुम लोग लाइव देख सकते हो, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसा मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलो, तुम लोगों को तो यहाँ पर कुछ समझना है नहीं, ठीक है। अब चलो हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब देखो, अब लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। जिन लोगों को यहाँ पर सीखना है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बनाना है, वो लोग तो यहाँ पर बने रहें। जिन लोगों को यहाँ पर टाइम पास करना है, ऐसे लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मार्केट के अंदर कोई भी नीड नहीं होता है। अब देखो, अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 47,861 का। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 48,500 के लेवल तक जाता हुआ देख सकता है। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 47,861 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि एक रेंज बना लेती है, जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ ले, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि एक रेंज बना देती है, देखिए जब भी कभी मार्केट के अंदर एक पॉज लेती है तो आप लोगों को बड़ा अपसाइड का या तो फिर डाउन साइड का रैली देखने को मिलता है। लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और यहाँ पर एक रेंज बना देती है, जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसा ही मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है कि नहीं हुआ है। बिना लॉजिक का मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता हूँ।
अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, आप लोगों के सामने है 47,411 का लेवल है। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा भी कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है और इस रेंज के अंदर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहां पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहां पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो इसे बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 47,400 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 25 से लेकर के 45 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहां पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 47,900 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 25 से लेकर के 45 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहां पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहां पर लेवल दिया था, देख सकते हो यहां पर लेवल है, ये सपोर्ट है, यहीं से सपोर्ट लिया गया और इतना बड़ा रैली देखने को मिला। तो जिन्होंने कल का एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा, वो लोग आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। लॉजिक आप लोगों के सामने है, लॉजिक देख सकते हो। देखो, बिना यहाँ पर लॉजिक का कुछ भी नहीं बताया जाता है जब तक लॉजिक नहीं होता है। अब चलो देखो कल किस तरीके से कामकाज रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर, लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 22,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। यहाँ पर कंडीशन होंगी दो। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा 30 मिनट का, जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, वो चाहे बियरिश हो, वो चाहे बुलिश हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, 9:15 से लेकर के 9:30 तक का जो कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, जब इसके हाई को नेक्स्ट कैंडल जो 15 मिनट का होगा जब ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, 1% मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, 1 घंटा का जो कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद यहाँ पर एक रेंज बना करके कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे लेवल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।